नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार लाइव न्यूज़ टुडे। आज हम आए हुए हैं पंकज सर के पास जो कि सर बांकीपुर में बाई इलेक्शन है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं क्या सर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग का छोटा छोटा प्रयास हर किसी के लिए कारगर होता है, समाज के उत्थान के लिए ज़रूरी है। रही बांकीपुर का उपचुनाव के बारे में, तो बांकीपुर का उपचुनाव बड़ा ही दिलचस्प इस बार का है। उसका वजह एक ही है, बांकीपुर पिछले 30 वर्षों से भाजपा के ही कब्जे में है और आगे भी भाजपा के ही कब्जे में रहने जा रहा है। उसका कारण ये है कि भाजपा के जो भी उम्मीदवार या जो भी विधायक रहे हैं वो हमेशा बांकीपुर को अपना घर समझे हैं और घर समझकर हर गली के, हर मोहल्ले के, हर एक लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम को सुनना और उसको सॉल्व करना उनका अपनी जिम्मेवारी समझे हैं और वो करते आए हैं, वो करते रहेंगे। सर, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी आए हैं बिहार बदलने का संकल्प लेकर, क्या वो बांकीपुर में अपना चुनाव जीतकर भाजपा का गढ़ ध्वस्त कर सकते हैं क्या सर? देखिए, भाजपा के गढ़ को ध्वस्त करना तो थोड़ा नामुमकिन है भी है। अब आए हैं बिहार को बदलने के लिए प्रशांत जी, तो प्रशांत जी भी आए हैं और अलग अलग दलों से भी बहुत सारे उम्मीदवार आए हैं। हम सबों को आने का पूर्ण अधिकार है। हर लोगों को अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता प्रदर्शन करने का समय है। लेकिन जहाँ तक बात रही कि किला को ध्वस्त करना और हटाना, ये संभव नहीं है, ये लग रहा है संभव दिख नहीं रहा है, क्योंकि भाजपा इतना ग्राउंड लेवल पे काम किया है, हर लोगों के लिए काम किया है, हर घर के एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि उसको तोड़ना मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रशांत जी इस बार आए हैं तो प्रशांत जी सफल हो ही जाएंगे। हो भी सकते हैं, लेकिन हमें जहाँ पूर्ण विश्वास है कि भाजपा ही इस बार भी आएगी और हर हाल में आएगी। सर, प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे कि पकड़ुआ कैंडिडेट लाए हैं, क्योंकि इससे पहले एक अभिषेक कुमार जी को लाए थे, वो अभिषेक कुमार बंटी को लाए थे, वो अपना नॉमिनेशन वापस कर लिए हैं। तो अभी एक आए हैं नीरज कुमार सिन्हा, वो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि पकड़ुआ कैंडिडेट लाए हैं, तो क्या बीजेपी जीत पाएंगे यहाँ? देखिए, बीजेपी कोई पकड़ुआ कैंडिडेट नहीं लाता है। बीजेपी हर एक छोटे छोटे कार्यकर्ता को उठाता है। नीरज सिन्हा के बारे में जो नहीं जान रहे हैं वो जान लें। नीरज सिन्हा एक ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं और अपने मंडल के वो लगातार पिछले दशकों से रह रहे हैं वो अध्यक्ष के रूप में, और मंडल के हर एक घरों के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। दूसरा वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ उस मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी अभिभावक जनों का समस्या को सुनना और समाधान करना है। तो कोई पकड़ुआ नहीं है, वो बीजेपी के कोर कमेटी में है, वो बीजेपी के जो हमारा बूथ स्तर होता है उसके एक प्रॉपर कार्यकर्ता है। आज बांकीपुर की विधानसभा के जो हमारे विधायक हैं माननीय नितिन नवीन जी हैं, जो थे, आज उनको कहाँ से कहाँ तक बीजेपी ले गया कि हमारे एक माने छोटा सा विधानसभा से उठा करके उसको पूरे देश का जो कहा जाता है कि सबसे राष्ट्रीय अध्यक्ष महामहिम बना दिया गया। तो ये बीजेपी की खासियत है। ये बीजेपी एक पार्टी नहीं है, बीजेपी एक परिवार है, एक संगठन सिर्फ नहीं है, एक परिवारों का संगठन है जहाँ हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाता है। तो प्रशांत जी को इतना तो समझ में आना चाहिए कि पकड़ुआ बीजेपी में नहीं चलता है। पकड़ुआ उनके यहाँ होता है कि जिसको उठा के लाए, फिर नहीं काम हुआ फिर हटा दिए, उठा के लाए हटा दिए, यहाँ नहीं चलता है। अब रही बात अभिषेक बंटी जी के बारे में, पहले उनको लाया गया था, उनकी मर्जी, उनकी परेशानियाँ, उनका कुछ पारिवारिक समस्या, उनका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम के चलते अपने आप को त्याग दिए कि नहीं, हमसे संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि पारिवारिक समस्या है। इसके चलते उनको हटाया गया है, उनको वो अपना नॉमिनेशन वापस लिए हैं। नीरज सिन्हा प्रॉपर कार्यकर्ता है, अच्छे कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है। तब है एक तजुर्बा जो कहा जाता है, जो बहुत बड़ा बड़ा फिगर जो देखने की उसको लाना वो नहीं है। भाजपा छोटे लोग को बड़ा बनाती है, बड़ों को खींच के नहीं लाती है। ये भाजपा की खासियत है, खूबी है। और इसी श्रद्धा के साथ भाजपा में लोग जुड़े हुए हैं कि भाजपा के हर कार्यकर्ता को कब मौका मिल जाएगा किसको, कोई नहीं जानता है। सर, आरजेडी वाला आरोप लगा रहा था कि उपचुनाव में भी बीजेपी अपना स्टार प्रचारक 40 उतारे हैं। इसका मतलब काम करते तो फिर स्टार प्रचारक उतारने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। अब ये उनका सोच है,
लेकिन कोई घर में जो फंक्शन होता है तो घर के जितने ही बड़े बुजुर्ग होते हैं सभी भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं? तो भाजपा का ये उम्मीदवार है, भाजपा के परिवार का एक सदस्य चुनाव लड़ रहा है, तो उसके जितने लोग हैं सब भागीदारी होंगे। आज लालू जी के यहाँ शादी होती है तो लालू जी क्या अपने खुद नहीं रहते हैं क्या? उनके सारे बेटे बेटियाँ नहीं रहते हैं क्या? दामाद समधी नहीं रहते हैं क्या? बस वही समझ लें, ये हमारा भाजपा परिवार है। इस परिवार का एक सदस्य चुनावी मैदान में उतरा है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको साहस देने के लिए, उसको हिम्मत देने के लिए, अपने काम के आधार पर वोट मांगने के लिए लोग आ रहे हैं। अब उनको स्टार प्रचारक आप कहें या हमारा अभिभावक कहें या बीजेपी का सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता कहें, वो सब आ रहे हैं। सर अभी बीना मानवी जी का हो गया नामांकन रद्द, सर इसके बारे में आप कुछ कहते? इसमें हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो आपका संवैधानिक चीज़ है जहाँ पे करेक्शन किया जाता है, जांच प्रक्रिया होती है, त्रुटियां पाई गई, इसलिए उसको रद्द किया गया। तेज प्रताप जी तो बोल रहे हैं कि हम अदालत तक जाएंगे इसको लेकर। वो जाने में स्वतंत्र है ना, ये लोकतंत्र है, यहाँ हर लोगों को अधिकार है हर काम को करने का, उनको जाने का अधिकार है, हाई कोर्ट पे जा सकते हैं। लेकिन इसमें न बीजेपी का कोई रोल है, न किसी पार्टी का, न किसी पर्सनल व्यक्ति का रोल है। ये तो भाई उनकी गलतियाँ रही फॉर्म भरने में या कुछ मिस्टेक रहा होगा, जिसके चलते छाटा गया है। बीना मानवी जी तो बोल रहे हैं कि सत्ता में मदहोश होकर ये ऐसा किया जा रहा है मेरे साथ। बोलने वाले तो बोलेंगे ही ना, विपक्ष का तो काम है बोलना ना, विपक्ष की तो रणनीति अपनी उसी आधार पर चलती है ना, तो इसके लिए वो स्वतंत्र है बोलने के लिए, लेकिन ऐसा बीजेपी छोटा काम नहीं करता है। सर एक लास्ट सवाल है, डॉक्टर केसी सिन्हा जो पिछले बार कुम्हार का विधायक प्रशांत किशोर जी का पार्टी के थे प्रत्याशी थे, वो अभी पार्टी बदल कर चले गए हैं बीजेपी में। सर देखिए, आदरणीय प्रोफेसर केसी सिन्हा बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, बहुत स्कॉलर हैं, हम कहें तो इस भारतवर्ष नहीं बल्कि विश्व विख्यात मैथमेटिशियन है वो। और वो यदि वैसे वैसे लोग हमारे समाज से निकल करके चुनाव में आ जाएं, वैसे वैसे लोग हमारे राजनीति में आ जाएं, तो राजनीति एकदम ऊंचाई तक जाएगा। तो पिछली बार भूल बस बाई मिस्टेक कहें वो चले गए थे उस पार्टी में। जब उनको एहसास हुआ कि ये जगह हमारा नहीं है, तब उन्होंने उस पार्टी को छोड़ करके पुनः बीजेपी में आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना बहुमूल्य टाइम दिया। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।